हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। So our first headline is from school to beekeeping. फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, ये फर्स्ट हेडलाइन है जिसमें एक लड़की की कहानी बताई गई है जो कि बहुत मुश्किलों के बाद तो अपने माँ बाप को कन्विंस कर पाती है स्कूल जाने के लिए। उसके बाद वो उसके साथ साथ मधुमक्खी भी रखती है पढ़ाई के साथ साथ, तो इस तरह से उसका स्ट्रगल बताया गया है। हम फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर तक फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड वीडियो में हम फिफ्थ टू एट्थ चैप्टर तक डिस्कस करने वाले हैं। उसी के हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आवर फर्स्ट पॉइंट इज बोचाचा विलेज इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये जो बोचाचा गांव है ये मुजफ्फरपुर जिले में है। कहाँ पर? बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बोचाचा विलेज, बोचाचा गांव है। ठीक है, ओके। तो ये आप एज ए जनरल नॉलेज आप याद रख सकते हैं इसको, जिसमें ये बोचाचा विलेज से ही वो लड़की होती है जिसके बारे में वहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। चलिए, रियल स्टोरी। और नेक्स्ट पॉइंट इज गर्ल स्टार्स इज अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेल्स ऑफ ऑर्डनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। ये जो गर्ल स्टार्स जो प्रोजेक्ट है वो क्या है भाई? उसमें कुछ आम लड़कियों की कहानियां असाधारण कहानियां बताई गई है। कुछ साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां बताई गई है। उनकी साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां कैसे बन गई भाई? क्योंकि वो लोग स्कूल गए और स्कूल जाकर उन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया। ठीक है, तो उसी के अंदर ये जो गर्ल स्टार्स जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर कुछ आम लड़कियों की जो असाधारण कहानियां, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद स्कूल को ज्वाइन किया, शिक्षित बनी वो, और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज होगी, उसी के बारे में बताया गया है। बेसिकली गर्ल स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को 15 बुक्स का एक सेट भेजा जाता है जिसके अंदर कुछ 15 अलग अलग लड़कियों की कहानियां बताई गई है जो कि बहुत स्ट्रगल के बाद स्कूल भेजी और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई है ना। तो ये इसीलिए है गर्ल स्टार्स, ताकि और लड़कियों को भी इससे और पेरेंट्स को भी उनसे कुछ सीख मिले। और वो बीच में होता है ना कि कुछ लड़के एडमिशन ले लेती है, कुछ तो लेती नहीं है, कुछ ले लेती है बट फिर वो स्कूल ड्रॉप आउट कर लेती है, बीच में हो जाती हैं। तो इस वजह से उन्हीं को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, गर्ल स्टार्स। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज आरटीई एक्ट 2009। आप सभी को पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में आया था, ये उसके बारे में है। तो आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत क्या कहा गया है भाई? दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। जो हमारा शिक्षा का जो अधिकार 2009 अधिनियम है, इसके तहत क्या है भाई? हमें एक अधिकार मिला हुआ है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का, है ना। फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है हमें टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। हर एक उस बच्चे को जिसकी उम्र क्या है, 6 से 14 वर्ष, है ना। मतलब जो बच्चा 6 से 14 साल का है उसे फ्री और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, ये उसका अधिकार है। ठीक है, आरटी एक्ट 2000 के अंदर ये बात कही गई है। तो कौन सी एज के बच्चों के लिए है ये याद रखेंगे आप, 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, चलिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। वहाँ पर हमने देखा था वो मधुमक्खी भी पालती है लड़की, तो उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये कहते हैं कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपने अंडे कौन से महीने में देती है भाई? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खियाँ अपने अंडे देती हैं। ठीक है, our next point is every beehive has one queen bee that lays eggs। हर एक जो मधुमक्खियों का झुंड होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखेंगे कि मधुमक्खियों का जो प्रजनन काल है वो कौन सा भाई, कब से कब तक है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज
देर आर ओनली ए फ्यू मेल्स इन द हाइव। ये वो जो मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसमें बहुत ही कम मेल मधुमक्खियां होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। इस छत्ते में जो ज्यादातर जो मधुमक्खियां होती है वो क्या होती है, मजदूर मधुमक्खियां, मतलब काम करने वाली मधुमक्खियां होती है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ये क्या करती है, ये छत्ते बनाती हैं और जो बेबी बीज, जो छोटे बच्चे होते हैं मधुमक्खियों को, उनकी भी केयर टेकर होती है, उनका भी ध्यान रखती है, ठीक है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। ये जो वर्कर बीज हैं ये क्या करती हैं भाई, ये फूलों से क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है शहद बनाने के लिए, ठीक है। तो मधुमक्खियों का जो वर्कर बीज है उनका काम क्या है, वो छत्ते बनाती है, मतलब अपने लिए घर बनाती हैं। उसके बाद जो बेबी बीज हैं, जो छोटे बच्चे हैं मधुमक्खियों को, उनकी भी केयर करती है, उनका भी ध्यान रखती हैं। और फ्लावर से, फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती है शहद बनाने के लिए। ओके, तो ये वर्कर बीज का काम है। मेल्स जो है वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, उनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है इसमें। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो चिटिया जो है वो भी इसी तरह से रहती है और इसी तरह से इकट्ठे रहकर काम करती है मधुमक्खियों की तरह ही, मतलब चिटिया भी मधुमक्खियों की तरह ही रहती है और उन्हीं की तरह इकट्ठे रहकर काम करती हैं। ओके, टर्माइट्स एंड वास्प्स आल्सो लिव लाइक दिस। जो दीमक और ततैया जिसको हम बोलते हैं, दीमक और ततैया का जो ग्रुप होता है वो लोग भी इसी तरह से रहते हैं, मधुमक्खियों की तरह ही रहते हैं, ठीक है। सो हनी बीज, आंट्स, वास्प्स एंड टर्माइट्स, ये आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वीन आंट लेज द एग्स। जैसे मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी अंडे देती है, इसी तरह से जो चिट्टियों का जो झुंड होता है उसमें जो रानी चिट्टी होती है वो अंडे देती है। एंड द सोल्जर्स आंट्स, और जो सैनिक चिट्टियां होती है, लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट। ये क्या करती हैं, जो सैनिक चिट्टियां होती है वो सभी का ध्यान रखती है और जो चिट्टियों का जो घोंसला है, मतलब आप उनका घर बोल सकते हो, उसकी रखवाली करती है। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड। और जो ये काम करने वाली मधुमक्खियां हैं वो हमेशा क्या करने में बिजी होती है, भोजन को तलाशती रहती है, मतलब भोजन की व्यवस्था करती हैं। एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, और वो क्या करती है, वो पहले भोजन को ढूंढती है और उसके बाद धीरे धीरे करके घोंसले तक, अपने घर तक उस भोजन को लेकर आती है। किसके लिए, रानी चिट्टी के लिए, और जो वहाँ पर सोल्जर चिट्टी हैं जो कि वहाँ पर देखभाल करती हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए, अब एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जिसे हमने नाम दिया है ए ट्रिप, ठीक है। एक ट्रिप है उसके बारे में है। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाद आर इन गुजरात। ये जो गांधीधाम, अहमदाबाद सिटी और वलसाद सिटी जो है वो कहाँ पर है भाई, गुजरात में। तो आप इसे एज ए जनरल नॉलेज याद रखेंगे, गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाद आर इन गुजरात स्टेट, ठीक है। ये गुजरात राज्य में है ये तीनों सिटी। कोझिकोड, जिसको कि हम ऑल्सो नोन एज कैलिकट, जिसको कि हम कैलिकट नाम से भी जानते हैं, कोझिकोड जिसको हम कैलिकट नाम से भी जानते हैं, एंड कोट्टम आर इन केरला। कोझिकोड और एंड कोट्टम आर इन केरला, ये केरला राज्य में है। कोझिकोड को हम कैलिकट नाम से भी जानते हैं और कोझिकोड और कोट्टम कहाँ पर है भाई, केरल राज्य में है। फूड ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ फूड मतलब भोजन कौन कौन से भी फेमस, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड बटाटा वड़ा। ये क्या है भाई, गुजरात के फेमस फूड है, भोजन है उनका। मडगांव इज इन गोवा। मडगांव कहाँ पर है भाई, गोवा राज्य में है। मडगांव कहाँ है, गोवा राज्य में। Our next point is mother's elder sister is called Valiyamma and mother's mother is Amu Amma in Malayalam। जो माँ की जो बड़ी बहन होती है जिसे हम बड़ी मासी बोलते हैं, उसे मलयालम में क्या बोला जाता है भाई, वलियम्मा। और मदर की मदर जिसे हम नानी बोलते हैं उसे मलयालम भाषा में क्या बोला जाता है, अमू अम्मा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वलियम्मा एंड मदर्स मदर इज कॉल्ड अमू अम्मा, ठीक है। मलयालम भाषा में वलियम्मा और अमू अम्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है।
चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट इज फेरी इज ए काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरला। फिर फेरी क्या है भाई? केरला में यूज होने वाली एक बोट का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये एक फेरी बोट है जो कि केरला में यूज की जाती है ना। तो मतलब बेसिकली थोड़ी सी बड़ी एक नाव है, जिसमें क्या होता है कि इसमें आप सामान भी ले जा सकते हो। मतलब एक होती थी छोटी नाव, जिसको हम क्या बोलते थे भाई? वलम बोलते थे, है ना, जिसे हम क्या बोलते थे? वलम बोलते थे। वो लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। बट फेरी क्या है? एक बड़ी नाव है, जिसमें कि लोग तो आ जा ही सकते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था तो होती ही है, साथ में वो लोग अपना सामान भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? फेरी। ठीक है, चलिए। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, ये यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस और स्टेट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि मलयालम लैंग्वेज का वहाँ पर जिक्र आया था। सो ये कुछ भाषाओं के नाम है और इधर स्टेट जहाँ पर वो बोली जाती हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज गुजराती। फर्स्ट पॉइंट इज गुजराती। गुजराती भाषा बोली जाती है भी गुजरात में। ठीक है, सेकंड इज मलयालम। मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कोंकणी। कोंकणी भाषा बोली जाती है कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा एंड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला। कोंकणी भाषा बोली जाती है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा एंड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला। केरल के भी कुछ राज्यों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज मराठी। मराठी बोली जाती है इन महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली में बोली जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कन्नड़। कन्नड़ भाषा बोली जाती है इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। ठीक है, सो बेसिकली महाराष्ट्र में कोंकणी, मराठी एंड कन्नड़, ये तीनों भाषा ही बोली जाती है। एंड इन कर्नाटका, कर्नाटका में भी कोंकणी और कन्नड़, ये दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो हर जगह थोड़ी थोड़ी दूसरी लैंग्वेज यूज करने वाले लोग होते हैं, बट जो इनकी मेन लैंग्वेज है ये है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस की है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने अपनी तरफ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ like and share and subscribe the channel. Okay, bye bye, tata, take care.